1 जनवरी 1948 जब पूरा देश आज़ादी का पहला नया साल मना रहा था, तब तत्कालीन बिहार के खरसावा में खून की होली खेली जा रही थी। आज़ाद भारत का वो सबसे बड़ा नरसंहार जिसे इतिहास के पन्नों में जगह नहीं दी गई। हजारों आदिवासी भाई बहन शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन ओडिशा पुलिस की बंदूकों ने उन्हें चुप करा दिया। आज वही खरसावा झारखंड में है, लेकिन इस साल इस शहादत की गूंज सिर्फ झारखंड या राजस्थान में नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के जंगलों और बस्तियों तक सुनाई दे रही है। भारत आदिवासी पार्टी के फायर ब्रांड नेता राजकुमार रोत ने इस जख्म को फिर से कुरेद कर एक बड़ा संदेश दिया है। सवाल यह है कि क्या रोत अब राजस्थान के बाद अन्य राज्यों पर भी फोकस कर रही हैं? इतिहास के काले पन्नों की परतों को खोला जाए तो खरसावा की घटना जलियांवाला बाग से भी भीषण थी। खरसावा रियासत को ओडिशा में मिलाए जाने के विरोध में लगभग 50,000 आदिवासी इकट्ठा हुए थे। जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में आवाज उठी थी, लेकिन पुलिस ने निहत्थे लोगों पर गोलियों की बौछार कर दी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ज्यादा नहीं, लेकिन लोक कथाएं और चश्मदीद गवाह बताते हैं कि हजारों लोग शहीद हुए थे। राजकुमार रोत ने इस घटना को याद करके साबित करने की कोशिश की है कि आदिवासियों के साथ अन्याय की जड़ें बहुत पुरानी हैं और आज भी जल, जंगल, जमीन की लड़ाई थमी नहीं है। अब बात करते हैं असली राजनीति की। राजस्थान में अपनी ताकत दिखाने के बाद राजकुमार रोत की नजर अब दूसरे राज्यों पर भी है। देखा जाए तो झारखंड, छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी संख्या में आबादी आदिवासी है। रोत जानते हैं कि अगर उन्होंने खरसावा जैसे भावनात्मक मुद्दों को उठाया तो इसकी गूंज वहां के आदिवासी लोगों के दिल तक जाएगी। अगर देखा जाए तो राजकुमार रोत ने अपनी पोस्ट में जोहार और शहादत का जो जिक्र किया है, वो सीधे तौर पर आदिवासियों के स्वाभिमान को छूता है। हसदेव अरण्य का मुद्दा हो या बस्तर में पुलिस मुठभेड़ों का विवाद, रोत खुद को आदिवासियों के सबसे बड़े मसीहा के रूप में पेश कर रहे हैं। वे संदेश दे रहे हैं कि चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या झारखंड, आदिवासियों का दर्द एक है और उनका नेता भी अब एक होना चाहिए। देखा जाए तो झारखंड, छत्तीसगढ़ में बीजेपी काफी मजबूत है। ऐसे में राजकुमार रोत के लिए राह आसान नहीं होगी, लेकिन रोत का निशाना सीधा युवा पीढ़ी पर है। वे सोशल मीडिया और अपनी सभाओं के जरिए नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि बड़ी पार्टियां सिर्फ आदिवासियों को वोट बैंक समझती हैं, जबकि भारत आदिवासी पार्टी उनके अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। खरसावा के शहीदों को नमन करना दरअसल उस आदिवासी अस्मिता को जगाना है जो छत्तीसगढ़ के चुनावों में किंग मेकर साबित हो सकती है। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।